आपने एक ट्रेड ओपन की, मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया भी, पर एक्चुअल मूव आने से पहले मार्केट आपका एसएल लेकर के चला गया। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट में हुआ क्या और मेरी गलती क्या है। देखो, आपकी गलती कुछ नहीं है, आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बने रहना, मैं आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, कैसे काम करती है लिक्विडिटी में, पूल क्या होता है, वॉइड क्या होता है, लिक्विडिटी जोन क्या होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ऑपरेटर का माइंडसेट प्लस रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इसकी क्या है और प्रॉब्लम ऑपरेटर की क्या है। देखो, रिटेल की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, इसके पास ना कैपिटल बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से ये स्टॉप लॉस अपना टाइट लगाता है और अपना टारगेट जो होता है वो जल्दी से लेने की कोशिश करते हैं। ये तीन प्रॉब्लम रिटेल की हैं जो ऑपरेटर को भी पता है। ऑपरेटर के पास देखो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके पास प्रॉब्लम है क्वांटिटी की। इसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, जिससे इसके ऑर्डर वैल्यू बहुत बड़े होते हैं। ऑर्डर 1-1 लाख के ऑर्डर पहुंच जाते हैं क्वांटिटी के, राइट। इतनी बड़ी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसको एक ऐसा जोन चाहिए जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी अवेलेबल हों। अगर ये बाय कर रहा है तो इसे सेल के ऑर्डर चाहिए, और अगर ये सेल कर रहा है तो इसे बाय के ऑर्डर चाहिए, क्योंकि मार्केट है जीरो सम का गेम। तो जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक कोई खरीदेगा नहीं। ऐसा एक इसको पूल चाहिए जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स हों। अगर ये बाय कर रहा है तो सेलर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। इस जोन को ही हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। पूल आपको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है। जहां पर बहुत सारे ऑर्डर एक साथ लगे हुए होंगे वो एक लिक्विडिटी पूल है। अब ऑपरेटर इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करेगा, ये एक सिनेरियो लेते हैं। मार्केट यहां पर एक रेंज में चल रहा था, ऊपर पहले डाउन ट्रेंड में था और नीचे मार्केट में यहां पर ब्रेक दे दिया। यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मार्केट का प्राइस यहां पे 100 रुपए था। बट रिटेल ट्रेडर को भी पता है ये एक ब्रेकआउट है, ऑपरेटर को भी पता है ये एक ब्रेकआउट है, यहां से मार्केट नीचे जाएगा। तो रिटेल ट्रेडर का क्या माइंडसेट होगा, मैं यहां पर बेचता हूं और मेरा स्टॉप लॉस होगा लगभग यहां पर, इस जोन के ऊपर। ऑपरेटर को भी ये बात पता है कि ये जो सारे रिटेल ट्रेडर हैं वो यहां पर स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं। तो अगर इसे बेस्ट प्राइस चाहिए तो मार्केट का प्राइस यहां आएगा और यहां से लिक्विडिटी स्वीप करते हुए फिर से वापस जाएगा। तो इसके जितने भी ऑर्डर हैं वो यहां फुलफिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, प्लस कुछ ऑर्डर ऐसे भी होंगे जो इसके जोन के ब्रेकआउट होने पे बाय करने का सोच रहे होंगे। तो बाइंग ऑर्डर यहां पर बहुत सारे होंगे, एक तो स्टॉप लॉसेस प्लस एक्चुअल में जो बाइंग ऑर्डर यहां पर देख रहे होंगे। तो इसे एक बहुत अच्छा पूल मिल जाएगा। तो मार्केट इसलिए ऐसे जोन को ब्रेक करके वापस से रिवर्स हो जाता है। तो जब भी लिक्विडिटी पूल में मार्केट ऊपर जाता है और वापस से तुरंत रिवर्स हो जाता है तो हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप हो गई। मतलब कि लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट वापस से अपने रिवर्सल में चला गया। अब एक तरीका और है कि मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है, काफी टाइम से मार्केट ट्रेड कर रहा है और मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं बना पा रहा है, पर मार्केट यहां ऊपर, इससे पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, यहां पर आकर के रुक गया है। अब इस जोन को यहां नीचे तोड़ेगा या ऊपर तोड़ेगा, मार्केट जिधर भी तोड़ेगा, बट उससे पहले एक जोन में फंसा हुआ है। इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या है कि मार्केट या तो एक्यूमुलेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत टाइम के लिए फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देने वाला हो। तो जब भी मार्केट में बहुत बड़ा मूव होने वाला आता है तो वो एक बेस बनाता है। इस बेस को ही लिक्विडिटी ग्रैब जोन कहते हैं। मार्केट या तो यहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑपरेटर किस तरह की पोजीशंस बना रहा है। अब ऑपरेटर की पोजीशंस देखने के लिए मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस बताया है, आप उस वीडियो को जाकर के देखना कि इंटरनल स्ट्रक्चर से मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, मार्केट किधर जाने वाला है। तो अभी तक मैंने आपको देखो लिक्विडिटी क्या होती है ये बताया, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है ये बताया, लिक्विडिटी पूल क्या होता है ये बताया, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है ये भी बताया, और लिक्विडिटी जोन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। जो लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, मैं उनको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो, एक हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। मार्केट यहां पर ऐसे चल रहा था, मार्केट ने यहां पर लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर से यहां लिक्विडिटी स्वीप किया और वापस से चला गया नीचे। तो ये हमारी हो गई सेल साइड लिक्विडिटी और ये हो गई हमारी बाइंग साइड लिक्विडिटी। अब खाली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही नहीं होती है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बहुत सारे जोन होते हैं। अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट अगर एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर के चल रहा है तो यहां पर भी एक लिक्विडिटी जोन है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा फिर से वापस आ जाएगा, ये भी हमारी एक लिक्विडिटी जोन है।
मार्केट अगर किसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के चल रहा है तो मार्केट यहां पर ब्रेक करता है और वापस से ऊपर चला जाता है, ये हमारी हो गई सेल साइड लिक्विडिटी। और मार्केट पे जहां भी आपको मेजर हाई मेजर लो दिखता है वहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जोन्स बनते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सेल ऑर्डर्स और बाय ऑर्डर्स होते हैं। अब लिक्विडिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, लिक्विडिटी वॉइड। इसको हम इम्बैलेंस के नाम से भी जानते हैं और लोग इसे फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जानते हैं। फेयर वैल्यू गैप कब बनता है? जब मार्केट क्विकली एक डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पर एक वॉइड छूट जाता है जो ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाते हैं। अब ऑपरेटर को अगर मार्केट ऊपर लेके जाना है तो उसको अपना एक बेस्ट प्राइस चाहिए जो कि उसे फेयर वैल्यू गैप में ही मिलता है। यहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, मार्केट फिर ऊपर चलना चालू होता है। तो इसलिए वॉइड का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आईसीटी और एसएमसी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी से ही निकल के आए हैं, चाहे वो एफवीजी हो, चाहे इम्बैलेंस हो, चाहे आईडीएम हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे बुलिश ब्रेकर हो, कुछ भी अगर आपने लिक्विडिटी ठीक से समझ ली तो आप आईसीटी एसएमसी को तो समझ ही जाओगे, प्लस प्राइस एक्शन में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। जो आपके स्टॉप लॉसेस इतने हिट हो रहे हैं वो स्टॉप लॉसेस हिट होने बंद हो जाएंगे। अब बात आती है कि अगर हमें लिक्विडिटी पता है, अब हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाएं जो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने बंद हो जाएं या फिर स्टॉप लॉसेस कम हिट हो। तो देखो, जब भी मार्केट एक रेंज में चल रहा है, मार्केट को थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करो। आप यहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड ना लेकर के आप हमेशा रीटेस्ट पे ट्रेड लो। अब रीटेस्ट पे ट्रेड क्या होता है? जब भी आप रीटेस्ट की बात करते हो तो प्राइस एक्शन आ जाता है, और जब भी आप चॉच और बीओएस की बात करते हो तो आईसीटी आ जाता है। चीज सेम है, नाम अलग अलग है। अब रीटेस्ट पे ट्रेड करने से क्या होता है? देखो, मार्केट ऐसा नहीं है कि आप मार्केट ने ये ब्रेक किया और रीटेस्ट किया और आपने एंट्री ले ली, नहीं। अब रीटेस्ट पे मार्केट जब ऊपर जाने लगता है तब आपको एंट्री लेनी है। मार्केट आपको एंट्री देगा, क्योंकि मार्केट में अगर एक्चुअल मूव आना है तो ऑपरेटर रीटेस्ट करा करके अपने ऑर्डर फुलफिल करा करके तभी मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा। फोमो आपको इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेकआउट के बाद आप देखते हो मार्केट तो एकदम से ऊपर चला गया, तो आप ये सोचने लगते हो मार्केट में अगर मैंने यहां एंट्री ले ली होती तो मेरा अच्छा खासा टारगेट आ गया होता, जबकि आपको ये नहीं पता कि मार्केट अभी रिवर्स करेगा, अपने जोन में आएगा, फिर से ऊपर जाएगा और इस बार बहुत तेजी से जाएगा। आप हमेशा रीटेस्ट पे ट्रेड करने का कोशिश करो। आप जब भी ब्रेकआउट पे कोशिश करोगे तो हमेशा क्या होगा, आपको डर लगा रहेगा ब्रेकआउट फेल ना हो जाए। और रीटेस्ट पे क्या होगा, जब कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप अपना ट्रेड बनाओ। तो इस तरह से लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपनी ट्रेड को और अच्छा कर सकते हो। आपके स्टॉप लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे हिट होने, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे बहुत ही जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि अगले आने वाले कुछ वीडियोस में ना मैं ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश ब्रेकर, ये सारी चीजें बात करूंगा, फेयर वैल्यू गैप की भी बात करूंगा। तो लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।